ये कहानी एक परफेक्ट मर्डर की है, एक ऐसा कत्ल जो लंबे समय तक अनसुलझा रहा, क्योंकि इसका प्लान किसी आम अपराधी ने नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान ने किया था जिसने अपराध से जुड़े हर पहलू की गहराई से रिसर्च की थी। उसने क्राइम शोज देखे, ओटीटी पर वेब सीरीज देखी, उपन्यास पढ़े, सीरियल किलर्स की डॉक्यूमेंट्रीज देखी और तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक स्क्रिप्ट तैयार की। एक ऐसी स्क्रिप्ट जो उसे बचा सके और किसी और को फंसा सके। इस मर्डर की शुरुआत होती है 6 नवंबर 2018 से, जब राजस्थान के सीकर जिले के हाईवे के किनारे एक लाश मिलती है। हाईवे से गुजर रहे कुछ अनजान लोगों की नजर इस लाश पर पड़ती है। वे तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। लाश को अस्पताल ले जाया जाता है और पहली नजर में यह स्पष्ट था कि यह कोई सामान्य मौत नहीं थी, बल्कि एक हत्या थी। लेकिन असली परेशानी तो यह थी कि बिना मरने वाले की पहचान किए उसके हत्यारों तक आखिर कैसे पहुंचा जाए। लाश की पहचान और पुलिस की मुश्किलें। पुलिस ने लाश की पूरी जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसके कपड़ों से कोई आई कार्ड नहीं निकला, ना ही कोई ऐसा सबूत मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस ने लाश की तस्वीरें खींची, फिंगरप्रिंट्स लिए, डीएनए सैंपल सुरक्षित रखे, वीडियोग्राफी करवाई और पोस्टर और पर्चे भी छपवा डाले ताकि कोई तो इस मृतक को पहचान ले। लेकिन कोई भी उसे पहचानने के लिए सामने नहीं आया। समय यूं ही बीतता चला गया। 10 महीने बीत गए, लेकिन पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लग पाया। आसपास के राज्यों की पुलिस को भी इस लाश की तस्वीरें भेजी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे यह केस ठंडे बस्ते में चला गया। पुलिस ने मृतक के विसरा और डीएनए सैंपल सुरक्षित रख लिए और लाश का अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब यह केस पुलिस की फाइलों में कहीं दब चुका था। लेकिन 8 सितंबर 2019 को उत्तराखंड पुलिस राजस्थान के सीकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां के अधिकारियों को एक तस्वीर दिखाती है। ये वही व्यक्ति था जिसकी लाश 10 महीने पहले सीकर हाईवे के किनारे मिली थी। उत्तराखंड पुलिस की हैरानी, जब सीकर पुलिस ने यह तस्वीर देखी तो पुरानी यादें ताजा हो आई। थाना इंचार्ज ने फौरन बताया कि जिस शख्स को वे ढूंढ रहे हैं वो इस दुनिया में नहीं है। उत्तराखंड पुलिस यह सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने उस मृतक के परिवार को बुलाया, जो लाश की तस्वीर देखते ही रोने लगे थे। उन्होंने पुष्टि की कि यह उनका बेटा अजय था, जो काफी समय से लापता था। लेकिन यहां असली झटका उत्तराखंड पुलिस को तब लगा जब उन्होंने बताया कि अजय का नाम एक हत्या के मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर दर्ज था। लेकिन उस हत्या की तारीख अजय की मौत के बाद की थी। यानी एक मुर्दा किसी का कत्ल आखिर कैसे कर सकता था? और यहीं से यह मामला और उलझता चला गया। अजय कौन था? अजय एक सामान्य युवक था, लेकिन उसे नशे की लत थी। एक झगड़े के दौरान उसके हाथों एक हत्या हो गई, लेकिन वो जमानत पर बाहर आ गया। उसकी फैमिली ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था और उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वो अपने कजिन अशोक के पास रहने लगा, जो देहरादून में एक इंजीनियर था। अशोक ने अजय को सहारा दिया, लेकिन उसकी असली योजना कुछ और थी। अशोक और कामना एक खुशहाल शादी जो धीरे धीरे जहन्नुम बनती जा रही थी या बन गई थी। अशोक की शादी कामना नाम की एक युवती से हुई थी, जो एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे अशोक को कामना पर शक होने लगा। उसे लगने लगा था कि कामना का अफेयर बैंक के उस एजेंट के साथ था जिसने उसे लोन दिलाने में मदद की थी। शक धीरे धीरे नफरत में बदल गया। अशोक को न सिर्फ बदला लेना था, बल्कि लोन के पैसे से भी छुटकारा पाना था। उसने एक परफेक्ट मर्डर की प्लानिंग शुरू की। अशोक की डेडली प्लानिंग क्या थी, यह भी जानिए। अशोक जानता था कि अगर वो कामना का कत्ल करेगा तो पुलिस सबसे पहले उसी को पकड़ेगी, और इसीलिए उसने पहले एक ऐसे इंसान को मारने का प्लान बनाया जिस पर पुलिस को शक जाए, और वो इंसान अजय था। उसने अपने दोस्तों की मदद से अजय को अपने घर बुलाया, उसे एक नई नौकरी का लालच दिया और राजस्थान भेजने की बात कही। रास्ते में अशोक के दोस्तों ने अजय को शराब पिलाई, फिर उसका गला घोंटकर उसकी लाश हाईवे पर फेंक दी। अशोक का पहला चरण पूरा हो गया था और अब बारी थी असली मर्डर की। कामना का कत्ल 29 अगस्त 2019 रात 11:30 बजे देहरादून के पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है कि एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और देखती है कि कामना मृत पड़ी है। घर के अंदर संघर्ष के कोई निशान नहीं, लेकिन अशोक पूरी तरह सदमे में। अशोक का बयान था कि उसके घर में घुसकर कुछ लुटेरों ने कामना को गोली मार दी है। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन जल्द ही शक की सुई अशोक पर आ गई।
जब उत्तराखंड पुलिस को पता चला कि अजय 10 महीने पहले ही मर चुका था, तो फिर यह तय हो गया कि अजय तो कतई हत्यारा नहीं हो सकता था। अब सवाल उठा, तो असली कातिल कौन था, यह जानना अब जरूरी हो गया। जब पुलिस ने अशोक का मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ गए। अशोक के दोस्तों से जब सख्ती से पूछताछ हुई, तो उन्होंने सारी सच्चाई उगल दी। अशोक की गिरफ्तारी और केस का खुलासा, अशोक को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने आखिरकार अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो चाहता था कि कामना का मर्डर हो और शक किसी और पर चला जाए। इसके लिए उसने अजय को पहले ही मरवा दिया, ताकि कामना की हत्या के बाद पुलिस उसे ही दोषी माने। लेकिन उसकी वो चालाकी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। नतीजा ये कि अशोक को फांसी की सजा सुनाई गई और उसके दोस्तों को भी हत्या की साजिश में शामिल होने के लिए आजीवन कारावास हुआ। यह केस भारत के सबसे चौंकाने वाले मर्डर केसेस में से एक बन गया, जहां एक शातिर अपराधी ने अपनी पत्नी को मारने से पहले एक निर्दोष व्यक्ति को ही हत्यारा बनाया। लेकिन उसकी परफेक्ट मर्डर की स्क्रिप्ट आखिरकार पुलिस की तेजी और सटीक जांच के आगे